हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे संजय दत्त की। जी हां, उनकी फिल्म संजू में आपने उनके बारे में बहुत सारी बातें जानी होंगी। फिल्म में उनकी लाइफ के कई सारे दिलचस्प किस्से दिखाए, लेकिन आज हम आपको वो किस्सा बताएंगे जो आपको उस फिल्म में देखने को नहीं मिला। संजय दत्त ने उस फिल्म में बताया था कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स थी और वो भी वो जो उनको याद है, बाकियों के तो उनको नाम भी नहीं याद थे। वो 80 के दशक में शायद ही ऐसी कोई एक्ट्रेस बची होगी जिसके साथ संजय दत्त का अफेयर नहीं था, लेकिन एक एक्ट्रेस थी जिसके साथ संजय दत्त के 36 के आंकड़े थे। जी हाँ, वो एक्ट्रेस थी पद्मिनी कोल्हापुरी। तो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ संजय दत्त ने कुछ ऐसा किया था कि वो खबर बन गई थी और काफी चर्चा हुई थी उस पर। आपको बता दें कि संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी ने करीब 4 फिल्मों में काम किया था और उसमें से एक फिल्म थी विधाता। कहा जाता है कि विधाता की जो है के लिए जब फिल्म रिलीज हुई तो एक पार्टी रखी गई थी। मुंबई के सी रॉक होटल में ये पार्टी रखी गई थी और सभी लोग जो है फिल्म से जुड़े प्रोड्यूसर्स वगैरह सब वहां पहुंचे थे और ऐसे में इंतजार हो रहा था फिल्म के हीरो का। तो संजय दत्त आए, देर से आए और पूरे नशे में आए। जी हाँ, संजय दत्त के बारे में पता ही है कि उन्होंने दुनिया का शायद कोई भी नशा नहीं छोड़ा था। नशे के बहुत कह सकते हैं आदी हो गए थे, इसकी वजह से उनको रिहैब सेंटर भी भेजा गया था। तो संजय दत्त जो है वहां पर नशे में आए और उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की। लोग जो है उनको देखकर दंग थे कि ये तो बहुत ज्यादा ड्रंक है। इसी दौरान संजय दत्त जो है वहां आए और उनको वहां पर एक चाकू मिल गया। वो चाकू जो है लेकर वो जो है पद्मिनी कोल्हापुरी, जो कि उस समय पार्टी एंजॉय कर रही थी, उनके पीछे पड़ गए। पद्मिनी ने जब देखा कि संजय दत्त उनकी तरफ चाकू लेकर आ रहे हैं तो पहले तो बहुत घबरा गई, वो डरने लगी और चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे संजय से बचाओ। आसपास के लोगों ने किसी तरह संजय दत्त को काबू किया, उनके हाथ से चाकू छीना और तब कह सकते हैं कि पद्मिनी जो है किसी तरह बची। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को भी किसी ने फोन किया कि आपके बेटे जो है इस तरह से होटल में कर रहे हैं और उससे सुनील दत्त बहुत नाराज हुए। उनको लगा था कि किस तरह से उनके बेटे ने जो है पूरे बॉलीवुड में जो है उनकी किस तरह से बदनामी कर दी है। फिर जो है संजय दत्त को जो है उन्होंने दूसरे दिन ही जर्मनी भेज दिया। ऐसे संजय दत्त के बारे में कहा जाता है वो बैड बॉय कहलाते हैं। जिस तरह से वो कह सकते हैं कि उनकी माँ के निधन के बाद जो है वो पूरी तरह से ड्रग्स की दुनिया में डूब गए थे। कोई भी नशा उन्होंने नहीं छोड़ा था और फिल्मों की शूटिंग में जब वो जाते थे तो वहाँ भी उनको जो है अपने डायलॉग्स नहीं याद होते थे। किसी तरह जो है प्रोड्यूसर्स उनके साथ किसी तरह फिल्म कर लेते थे क्योंकि वो सुनील दत्त के बेटे थे, उनकी फिल्म में बहुत ज़्यादा पैसा लगा होता था। लेकिन बाकी सभी प्रोड्यूसर्स जो है इस बात से परेशान होते थे कि संजय दत्त नशे की हालत में फिल्म के सेट पर ना आए। लंबे समय तक जो है संजय दत्त ने अपने बॉलीवुड करियर को बहुत इजीली लिया और यही वजह है कि 80 के दशक में उनके खाते में बहुत सारी हिट फिल्में नहीं है। जैसे तैसे वो अपनी फिल्मों में काम किया करते थे, लेकिन बाद के दिनों में जो है वो अपनी एक्टिंग को लेकर सीरियस हुए और फिर बॉलीवुड में उनका करियर जो है चमका। संजय दत्त के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं, बहुत सारे लोगों से संजय दत्त का बॉलीवुड में पंगा हुआ। कई एक्टर्स के साथ उनकी बातचीत बंद हुई। कहा जाता है कि एक बार वो शाहरुख खान के पीछे भी उनको मारने के लिए दौड़ पड़े थे। दूसरी तरफ एक बार ये खबर थी कि वो राजेश खन्ना के पीछे भी दौड़ गए थे क्योंकि राजेश खन्ना का जो है कहीं टीना मुनीम के साथ अफेयर था। तो ये तमाम बातें जो है संजय दत्त के बारे में रही। उनकी इमेज जो है हमेशा एक बैड बॉय की रही और कई लोगों से उनके बॉलीवुड में पंगे हुए, कई लोगों के साथ जो उनका झगड़ा हुआ फिल्म के सेट पर। लेकिन इसके बावजूद भी संजय दत्त को चाहने वालों की कमी नहीं है। संजय दत्त की फिल्में हिट हुई और मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म है जिसके बाद से संजय दत्त जो है उनकी छवि पूरी बदली। खलनायक वो फिल्म है जिससे वो बहुत हिट हुए और उनको जो है कहीं ना कहीं बॉलीवुड का खलनायक ही मान लिया गया था जब ये फिल्म आई थी, क्योंकि उसी दौरान जो है संजय दत्त मुंबई बम ब्लास्ट कांड में जो है उनका नाम आया था। उनको 18 महीने वो जेल में रहे थे। बाद में भी उन्होंने अपनी ये जो पूरी सज़ा है वो काटी थी क्योंकि उन्होंने जो है एक अवैध हथियार अपने घर में रखा हुआ था। उनकी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहे, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स की बात हो, चाहे वो कोई अपराध की बात हो, मुंबई बम धमाके में उनका नाम आना हो, ड्रग्स का मामला हो, बहुत सारी बातें जो है उनके साथ रही। उनकी शादी वाली ज़िंदगी हो, उनके अफेयर्स हो, हर चीज़ जो है बहुत कंट्रोवर्शियल रही। एक नई कहानी जो है उनकी लाइफ के बारे में आती रही। इसलिए कह सकते हैं कि संजू ऐसी फिल्म नहीं थी जिसमें उनकी पूरी कहानी दिखाई जा सकती। उनकी लाइफ के और भी बहुत सारे किस्से हैं जिसके लिए जो है शायद फिल्म मेकर को संजू पार्ट 2 भी बनानी पड़े।